आने वाले हैं पूरा फाइनल एनसीईआरटी के ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलियन की, फिर बिलियन के टाइप के बारे में बात करेंगे, फिर हम सांद्रता के पद के बारे में बात करेंगे, फिर हम पढ़ाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत, फिर हम आयतन प्रतिशत, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे पीपीएम पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, फिर हम लोग बात करेंगे मोल अंश, फिर हम लोग बात करेंगे मोलरता की, और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे मोललता की। यहां तक मैं एनसीईआरटी का आज कवर करने वाला हूं टॉपिक। पूरे वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पॉइंट सॉल्यूशन विलियन। विलियन किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब ये समांगी मिश्रण क्या है? तो जैसे ही आप दो या दो से अधिक पदार्थों को लेकर मिलाते हैं तो उनका संगठन समान हो तो उसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण। जैसे में हम 10 ml जल लेते हैं और 2 ग्राम शक्कर, ये हम 10 ml जल लेते हैं और इस 10 ml जल में 10 ml हमने लिया है जल H2O, और इस जल में हमने घोल रखा है 2 ग्राम शक्कर। 2 ग्राम हमने शक्कर को घोल रखा है। अब ये शक्कर इसके अंदर घुला हुआ है तो ये शक्कर इस जल के अंदर समान रूप से, ठीक है, समान रूप से विद्यमान है, यानी इसका संगठन समान है। इसके अंदर अगर इस पानी को यहां से चखा जाए, यहां से चखा जाए, या यहां से चखा जाए, या यहां से चखा जाए, कहीं से भी आप चखेंगे लेकर 1 चम्मच, हर जगह आपको समान मीठा मिलेगा। तो आप कहेंगे इसके संगठन समान है, और इसी समांगी मिश्रण का दूसरा नाम होता है विलियन। इसी समांगी मिश्रण का नाम होता है विलियन। तो समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये 2 का एग्जाम्पल, ये 2 या 2 से अधिक, ये 2 से अधिक का एग्जाम्पल है। 100 ml जल में, ये आपके पास है जल कितना है? 100 ml जल है। इस 100 ml जल में, इस 100 ml जल में आप घोल रखे हैं, ठीक है, इस 100 ml H2O में आपने घोल रखा है 2 ग्राम शक्कर और 2 ग्राम नमक। इसमें आपने घोल रखा है 2 ग्राम शक्कर और 2 ग्राम आपने घोल रखा है नमक। 2 ग्राम आपने घोल रखा है नमक, ठीक है। तो 2 ग्राम शक्कर है और 2 ग्राम नमक है। ये 3 अंगी विलियन है, त्रिअंगी विलियन है। 3 अवयव इसमें विद्यमान है तो त्रिअंगी विलियन है। इसमें आप 2 ग्राम शक्कर और 2 ग्राम नमक घोल रखे हैं 100 ml। तो 100 ml जल में आपने 2 ग्राम नमक और 2 ग्राम शक्कर आपने घोल रखा है। इस शक्कर और इस नमक का इसके अंदर जो संगठन है वह समान रूप से है, इसलिए इसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण, और इसी समांगी मिश्रण का नाम होता है विलियन। यहाँ पे कहीं से भी आप चखेंगे आपको स्वाद एक समान मिलेगा। आप यहाँ से चखें, चाहे यहाँ से चखें, चाहे यहाँ से चखें, हर जगह आपको स्वाद एक जैसा मिलेगा। तो आप कहेंगे ये इसके संगठन समान है, यह समांगी मिश्रण है, और इस समांगी मिश्रण को ही हम विलियन नाम देते हैं, सॉल्यूशन नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कोई लिक्विड फॉर्म में था। अब ये देखिए तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल में देखिएगा, जिंक और निकल को मिलाते हैं तो पीतल तैयार होता है, और पीतल के अंदर जिंक और निकल का अवयव समान रूप से विद्यमान रहता है। जैसे यहाँ पे समान रूप से विद्यमान है, वैसे ही यहाँ पर इसका अवयव समान रूप से विद्यमान रहता है इस पीतल के अंदर। तो यह एक समांगी मिश्रण है, और इसी समांगी मिश्रण को हम विलियन नाम देते हैं। अगला एग्जाम्पल जर्मन सिल्वर का है। ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है दोनों, ठीक है। ये जर्मन सिल्वर है, कॉपर, जिंक और निकल को मिलाकर बनाई जाती है जर्मन सिल्वर। यह एक समांगी मिश्रण होता है। यह तीनों अवयव मिलकर, ठीक है, जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं, और जर्मन सिल्वर जो होता है वह एक समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, और इसी समांगी मिश्रण को हम विलियन नाम देते हैं। अब विलियन के 2 टाइप यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा है एग्जाम्पल की मदद से 2 तरह के विलियन है। नंबर 1 देखिएगा, ये देखिए, ये 2 अवयव विद्यमान है, जल और शक्कर। यहाँ पे जल और शक्कर, ठीक है, और यहाँ पे इस पीतल के अंदर जिंक और निकल। तो जिसमें 2 अवयव हों, सिर्फ 2 अवयव मौजूद हैं, उसे हम कहेंगे द्विअंगी विलियन। उस विलियन का नाम देते हैं हम द्विअंगी विलियन। और जिसमें 3 अवयव हों, जैसे जल, 2 ग्राम शक्कर, 2 ग्राम नमक। यहाँ पे जर्मन सिल्वर में कितने? 3 है। कॉपर, जिंक और निकिल 3 है,
तो इसे हम कहेंगे त्रिअंगीय विलयन, त्रिअंगीय विलयन। तो यहाँ पे विलयन दो तरह के हैं। विलयन के अंदर यहाँ पर विलेय और विलायक है, ठीक है, विलेय और विलायक है। विलेय और विलायक, विलायक किसे कहते हैं? तो विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और विलयन के अंदर जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। आइए इसको हम लिखते हैं परिभाषा को। अगला पॉइंट है, समांगी मिश्रण में प्रत्येक अवयव का संगठन समान होता है। अभी हमने समझाया आपको। विलायक, सॉल्वेंट किसे कहते हैं? तो वह अवयव जो विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। विलायक ही उसकी विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। अगला पॉइंट है विलेय, सोलूट। वे अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं वह विलेय कहलाते हैं। विलेय, वे अवयव शब्द लिखा हुआ है, मतलब ये दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे द्विअंगी विलयन में हम लिए थे दो, जल और शक्कर। त्रिअंगी विलयन में लिए थे जल, शक्कर और नमक, ठीक। जैसे हमने पीतल लिया था द्विअंगी विलयन में, जैसे हमने जनमर सिल्वर लिया था त्रिअंगी विलयन है। तो आइए द्विअंगी विलयनों का एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। अगला पॉइंट है द्विअंगी विलयनों के प्रकार। द्विअंगी विलयन तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 गैसीय विलयन होते हैं, नंबर 2 द्रवीय विलयन होते हैं, नंबर 3 ठोस विलयन होता है। एनसीईआरटी में टोटल 9 एग्जाम्पल है, जिसमें से मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है, तीनों में से एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल, गैसीय विलयन में गैस गैस का विलयन, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैस मिलाते हैं। दूसरा है द्रवीय विलयन, गैस को द्रव में मिलाते हैं, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है, जिससे मछलियां क्या करती हैं, सांस लेती हैं, अपने गिलों के द्वारा सांस लेती हैं, गलफड़ों से बाहर निकालती हैं पानी को, ठीक है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तीसरा होती है ठोस विलयन, ठोस ठोस का विलयन, जैसे तांबे का सोने में विलयन। सोने में तांबे को मिलाकर 2 नंबरी धंधा करके बेच देते हैं, है ना, यही काम होता है। ये एक विलयन होता है, मिक्स होता है, समांगी मिश्रण हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि इसमें तांबा है, ठीक, इस तरह का विलयन। आगे हम बात करेंगे। अगला पॉइंट है सांद्रता के पद। आइए समझते हैं। ये हमारे पास एक ग्लास है और इस ग्लास के अंदर ठीक है 100 ml जल है, 100 ml H2O है, और ये भी एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर भी 100 ml जल है, H2O है। 100 ml क्या है, H2O है, 100 ml H2O है। ये दोनों के अंदर 100 ml भरा हुआ है H2O, जबकि इसमें हम 5 ग्राम शक्कर मिलाते हैं, 5 ग्राम शक्कर मिलाते हैं, जबकि इसमें हम 2 ग्राम शक्कर मिलाते हैं, 2 ग्राम शक्कर मिलाते हैं। दोनों में विलेय का फर्क है, विलेय का अंतर है, जबकि दोनों में विलायक सेम है। 100 ml 100 ml दोनों में है। अब ये विलेय इसको डिफाइन करके बता देगा कि कौन ज्यादा मीठा होगा। यहां पर ऑब्वियसली आप देखेंगे कि 5 ग्राम शक्कर घोला गया है तो ये विलयन ज्यादा मीठा होगा, और ये 2 ग्राम शक्कर घोला गया है तो यह विलयन कम मीठा होगा। अब इस विलेय के अलग अलग होने के आधार पर हम लोग सांद्रता डिफाइन करते हैं। सांद्रता का मतलब होता है कि कौन विलयन कितना गाढ़ा है। यह सांद्र होगा और ये ज्यादा मीठा होगा तो हम कहेंगे कि विलेय और विलायक, यह क्या है, विलेय है, और ये जल क्या है, विलायक है। ये आपके पास विलायक है और ये आपके पास क्या है, विलेय है। ये आपके पास विलेय है और ये आपके पास विलायक है। तो विलेय और विलायक में जो संबंध है, यहां पर भी विलेय और विलायक में जो संबंध है, इसी संबंध को बताने वाले जो पद होते हैं इन्हीं को कहते हैं सांद्रता के पद। विलेय और विलायक में जो संबंध है, ये विलेय और विलायक में जो संबंध है, इसी संबंध बताने वाले पद को हम कहते हैं सांद्रता के पद। यानी इस विलयन के अंदर यह विलेय कितना गाढ़ा है, यह सांद्रता के पदों में हम अध्ययन करेंगे। कितना घुला है, यह सांद्रता के पदों में हम अध्ययन करेंगे। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत,
आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश यानी मोल प्रभाज्य या मोल भिन्न कहते हैं, मोललता, ये सब के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाई वेट, W/W के नाम से इसे हम जानते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। फॉर्मूला है अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे में 100। अब इसे समझते हैं। एग्जाम्पल है 80 ग्राम H2SO4। इसका मतलब हुआ कि विलयन जो है वह विलयन का द्रव्यमान जो है वह आपके पास विलयन का द्रव्यमान है कितना, 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान है। 80% को आप परसेंटेज में जब लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 80% के लिए 100, तो 100 ग्राम, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान है। और H2SO4 कितना इसमें है, 80 ग्राम, यानी विलेय का मतलब H2SO4 जो है वह कितना है, 80 ग्राम है, 80 ग्राम है। ऐसे समझते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक द्विअंगी विलयन है, इसमें 2 अंग हैं A और B। ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। मान लीजिए A का द्रव्यमान हमारे पास MA है और B का द्रव्यमान मान लीजिए हमारे पास MB है। और तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, MA प्लस MB। विलयन का द्रव्यमान यहां पे लिखते हैं, विलयन का द्रव्यमान जो होगा वह होगा आपके पास MA प्लस का MB। यहां पे मान लीजिए A जो है वह एक विलेय है और B जो है वह विलायक है, ये विलायक है। तो विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान दोनों को मिलाकर हमने विलयन का द्रव्यमान तैयार किया है। तो द्रव्यमान जो प्रतिशत होता है वह होता है आपके पास द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलयन का द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग W/W से, वेट बाई वेट से दर्शाते हैं, परसेंटेज। और विलेय का द्रव्यमान हमने मान रखा है MA, तो ये हो जाएगा MA। विलेय A है तो द्रव्यमान MA। और विलयन का द्रव्यमान टोटल है MA प्लस MB, तो MA प्लस का MB। और परसेंटेज के लिए 100। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत का। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला हमने लिख दिया है द्रव्यमान प्रतिशत का। आप इस पे सवाल आसानी से लगा सकते हैं। आइए एक सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है कि 10 ग्राम शर्करा को जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पर शर्करा का द्रव्यमान मान लीजिए MA है, ये आपके पास 10 ग्राम है। आपके पास जल का द्रव्यमान मान लीजिए MB है और ये 70 ग्राम है। तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, दोनों को मिलाकर विलयन का द्रव्यमान आप लिखेंगे कितना, शर्करा का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान, यानी MA प्लस का MB, यानी 10 ग्राम प्लस का 70 ग्राम, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा 80 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर शर्करा का द्रव्यमान पर MA अपान में MA प्लस का MB गुणे में 100। ठीक है, MA कितना है आपके पास 10 ग्राम है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहां पर W/W वेट बाई वेट परसेंटेज 10 ग्राम बटे में
विलियन कितना हो जाएगा टोटल 80 ग्राम। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे आप तो आपको मिलेगा 0.8 एकने 8, 2 बचेगा, 8 दूना 16 और 8 बचे, इतना प्रतिशत आएगा। ये सवाल का आंसर बना। आइए अगला लेते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत V/V इसे दर्शाते हैं। किसी विलियन में 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का मिली में आयतन उस विलियन का आयतन प्रतिशत करते हैं, इसे V/V से दर्शाते हैं। जैसे में मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमसे कहे कि 20% H2SO4, इसका मतलब हुआ कि विलियन का आयतन जो है, विलियन का आयतन 100 ml आयतन है और 20% क्या है, H2SO4 है। और इसमें विलेय का जो आयतन है वह आपके पास कितना है, वह है आपके पास 20 ml। यानी 100 ml में 20 ml H2SO4 है। 100 ml में 20 ml H2SO4 है। इसे हम सांकेतिक में लिखेंगे तो कहेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये द्विअंगी विलयन है, सेम है द्रव्यमान प्रतिशत के जैसे। ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है, दो पदार्थ हमारे पास है। तो ये हो जाएगा आपके पास A का VA आयतन और B का VB आयतन हो जाएगा। तो विलयन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा विलयन का आयतन कितना बनेगा, VA प्लस का VB, ये विलयन का आयतन बनेगा। ये मान लीजिए विलेय है, ये मान लीजिए अब क्या है, विलेय है, तो विलेय का आयतन VA और ये मान लीजिए विलायक है तो विलायक का आयतन VB, तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, VA प्लस VB। तो अगर हम इसको संकेतों में लिखेंगे तो कहेंगे V/V, इसे हम V/V से दर्शाते हैं आयतन प्रतिशत को। तो V/V परसेंटेज जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपके पास VA अपान VA प्लस का VB गुणे में 100। ये हो जाएगा संकेत, ये हो जाएगा आपके पास संकेत में इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है। आइए इस पर एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा कि 20 ml एथेनॉल 180 ml जल में घुला है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालना है आपको है। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। आप लिखेंगे एथेनॉल का आयतन, मान लीजिए VA है, ये कितना है 20 ml। जल का आयतन मान लीजिए VB है 180 ml। तो विलयन का आयतन कितना बनेगा, विलयन का आयतन VA बराबर में VA प्लस का VB। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा VA अपान में VA प्लस का VB इंटू में 100। VA का मतलब 20 ml, एथेनॉल है, टोटल है विलयन का आयतन कितना, दोनों को जोड़ लेंगे हम, 20 प्लस का 180 बराबर मिल जाएगा आपके पास 200 ml। तो विलयन का आयतन हो जाएगा 200 ml गुणे में 100। 2 0 से 2 0 निपट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यह आएगा 10, तो यह आएगा आपके पास 10, ठीक है, प्रतिशत, 10%। आइए अगला लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगला पॉइंट है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W/V परसेंटेज से दर्शाते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, तो किसी विलयन में के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की आयतन द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे हम परसेंटेज W/V से दर्शाते हैं। यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार बटे विलयन का आयतन गुणे में 100।
सिंबल में लिखे अगर हम तो इसको लिखेंगे परसेंटेज W/V बराबर विलेय का भार। मान लीजिए विलेय का भार हमारे पास है, ठीक है, वेट ए बटे में आयतन, विलियन का ये आयतन, ये क्या है, विलियन है, विलियन का आयतन गुणे में 100, गुणे में 100। यहाँ पे ए क्या है, विलेय है, ए क्या है यहाँ पे, विलेय। जहाँ ए ठीक है विलेय है, जहाँ ए विलेय है, ठीक है, ये विलेय है तो विलेय पदार्थ का भार बटे विलियन का आयतन गुणे में 100, ये कहलाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जैसे कहीं पे आपको लिखा हो एग्जाम्पल में बात करता हूं, कहीं पे लिखा हो आपके पास 20%, ठीक है, 20%, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ 20 बटे में 100, तो 100 ml आयतन में 20 ग्राम द्रव्यमान है, क्या 100 ml आयतन में 20 ग्राम द्रव्यमान है, ठीक है, 20 ग्राम द्रव्यमान है, यानी विलेय का भार, इसमें क्या है, विलेय का भार जो है वो आपके पास कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम। और विलियन का आयतन 100 ml, विलियन का आयतन 100 ml, ठीक है, तो 100 ml में 20 ग्राम विलेय है, इसका मतलब ये हुआ। आइए इस पर एक सवाल लेते हैं। अनुमति ने कहा है कि 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml का विलियन बनाया गया है, ये विलियन का आयतन दिया हुआ है, इस विलियन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, हैं सॉल्यूशन लिखते हैं। सुक्रोज का द्रव्यमान, सुक्रोज का द्रव्यमान दिया हुआ है 40 ग्राम, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन दिया हुआ है, विलियन का आयतन, जो विलियन बनाया गया वो कितने का है, 500 ml का है, विलियन बनाया गया है। तो इस विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत आयतन, विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत हो जाएगा विलेय का भार, भार का मतलब यहां पे द्रव्यमान से है, बटे में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन गुणे में 100, विलियन का आयतन गुणे में 100, ठीक है। विलेय का भार कितना है, 40 ग्राम है, विलियन का आयतन 500 ml है और गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 5 बट्ठे 40, 8% आएगा है। अगला है आपके पास ppm, पार्ट, ppm यानी पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ये बहुत कम सांद्रता को ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, अत्यंत सूक्ष्म सांद्रता। जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, जल में घुली हुई नाइट्रोजन है, ठीक है, जैसे वायुमंडल में घुली हुई गैसें हैं, इनको ज्ञात करने के लिए हम ppm का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं, पार्ट पर मिलियन, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁶ भागों में उपस्थित हो उसे हम कहते हैं पार्ट पर मिलियन, यानी ppm से उसे हम दर्शाते हैं। पार्ट पर मिलियन यानी विलेय की सांद्रता यानी ppm में जो होती है वह कितनी होती है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का कुल आयतन गुणे में 10⁶। ये बहुत अल्प सांद्रता ज्ञात करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइडो का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, ppm में फ्लोराइडो आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ppm में निकालना इसकी सांद्रता, तो आप लिखेंगे फ्लोराइड आयनों की सांद्रता, फ्लोराइड आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता
आयनों की सांद्रता बराबर, फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 0.4 ग्राम, ये हो जाएगा 0.4 ग्राम बटे में ppm। इसे आयतन कितना है, बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना है 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000 गुणे में 10 की पावर 6। अगर आप कैंसिल करेंगे तो 3 जीरो से ये 3 जीरो निपटेगा, यहाँ पे 6 जीरो है तो 3 जीरो बचेगा, गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा 400। इतना ppm आंसर निकलकर आपका आएगा। ठीक है, बस छोटे में मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको ज़्यादा लिखा हूँ नहीं। ठीक, आइए अगला सांद्रता हम लेते हैं अगला है मोल फ्रैक्शन, जिसे मोल प्रभाज्य भी कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे हम लोग x से दर्शाते हैं, समझते हैं। जैसे में ये हमारे पास एक बिलियन है और इस बिलियन में दो अवयव हैं, एक A है और एक B है, दो अवयव है। तो जो A के मोल होंगे, A के मोल को हम लोग N से दर्शाते हैं और ये A लिखेंगे, ये A के मोल, B के मोल NB। तो बिलियन के अंदर कुल मोल कितने होंगे, A के जो मोल होंगे वो Na होंगे, B के जो मोल होंगे वो Nb होंगे। तो बिलियन के अंदर कुल मोल कितने हो जाएंगे, Na प्लस का Nb। तो बिलियन मोल Na प्लस का Nb। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से दर्शाते हैं, मोल प्रभाव या मोल अंश को x से दर्शाते हैं। तो A के मोल अंश को हम लोग x से दर्शाते हैं और A का मोल लिखना है अंश, तो इसलिए A। ये हो जाएगा आपके पास A के मोल अंश बराबर हो जाएगा A के मोल बटे में बिलियन के कुल मोल, बिलियन के कुल मोल एक्स ए, यानी ए के मोल अंश बराबर ए के मोल एन ए और बिलियन के कुल मोल एन ए प्लस का एन बी। ये बिलियन के कुल मोल। अगर बी के मोल अंश की बात करें तो कहेंगे बी के मोल अंश, इसको लिखेंगे एक्स बी, इसे कहेंगे बी के मोल अंश बराबर बी के मोल बटे बिलियन के कुल मोल, बिलियन के कुल मोल एक्स बी, यानी बी के मोल बराबर बी के मोल यानी एन बी अपान बिलियन के कुल मोल एन ए प्लस का एन बी, एन ए प्लस का एन बी। बिलियन के सभी अवयवों का मोल अंश जो होता है वह होता है 1। आइए आगे सवाल देखते हैं। इस पे क्वेश्चन है, कर एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि बिलियन में एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अब देखिएगा सवाल को बहुत अच्छा से लिखा उसने है, 20% ही है एथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसका मतलब 80% जल होगा। आप लिखेंगे C2H6O2 का भार कितना है, भार का मतलब द्रव्यमान कितना होगा 20 ग्राम होगा। 20% का मतलब होता है कितना 20/100, तो 100 में 20 ग्राम अगर एथिलीन ग्लाइकॉल है तो बचा कितना 80, तो 80 ग्राम हो जाएगा जल। तो आप लिखेंगे जल यानी H2O का भार का मतलब द्रव्यमान ही है 80 ग्राम। अब मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, मोल बराबर होता है
मोल बराबर होता है भार बटे में अणुभार, भार बटे में अणुभार होता है। ठीक, तो दोनों का अणुभार निकाल लीजिए आप। C2H6O2 का अणुभार आप लिखेंगे C2H6O2 का अणुभार कितना होगा इसका? तो ये कार्बन कितना है 2 और कार्बन का होता है कितना 12, तो 12 गुणे में 2 प्लस का हाइड्रोजन का 1 होता है और ये 6 तो है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और ये है 2, इसका द्रव्यमान संख्या। तो ये 12 दूना 24 प्लस का 6 प्लस का 16 दूना 32। ठीक है, तो ये आपके पास 24 और 6 30 और 32 मिलके हो जाएगा आपके पास 62। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 62। ऐसे ही जल का अणुभार निकालेंगे आप। H2O का अणुभार, H2O का अणुभार कितना होगा? H2 हाइड्रोजन 1 है 2 है प्लस का ऑक्सीजन 16 है, तो 16 और 2 18, ये हो जाएगा 18। अब आप निकालेंगे मोल। ठीक है, तो आप निकालेंगे मोल को N से दर्शाते हैं। किसका मोल निकालना है? C2H6O2 का मोल। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल कितना हो जाएगा? भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार। भार कितना है इसका एथिलीन ग्लाइकॉल का? 20 ग्राम, और अणुभार कितना आया है 62, तो 20 बट्टे 62, 20 बट्टे में 62। 20 में भाग करेंगे तो ये मिलेगा 0.322। ऐसे निकालेंगे N का मतलब मोल। H2 का मोल कितना आएगा? भार बट्टे अणुभार, भार कितना इसका है 80, अणुभार कितना है 18, ये हो जाएगा 80 बट्टे में 18। 18 से भाग करेंगे 18 चौका 72, 4 बार, तो ये आ जाएगा 4.444। अब बिलियन के कुल मोल, बिलियन के कुल मोल कितना हो जाएंगे? दोनों को आप जोड़ लेंगे, यानी NC2H6O2 प्लस का NH2O, ये दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 0.322 प्लस का 4.444। ये मिल जाएगा आपके पास 4 2 6, यहाँ पे 4 2 6 और ये 4 3 7.4, ये हो जाएगा 4.766। अब आप लिखेंगे, पूछा है आपके पास यदि बिलियन में इतना उपस्थित हो तो एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश निकालना है, तो आप लिखेंगे मोल अंश x किसका? एथिलीन ग्लाइकॉल का C2H6O2। ठीक है, विलेय के मोल बटे बिलियन के कुल मोल, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल ऊपर रहेंगे, तो इसके मोल कितने हैं? इसके मोल आपके पास हैं 0.322 और बिलियन के कुल मोल 4.766। आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0675। अगर आपको जल का मोल अंश निकालना है तो XH2O 1 माइनस 0.0675 आप घटाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। घटाइए तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 7 2 9 2 आएगा, यहाँ पे 6 3 9 3 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा 9 7 3 2 5, ये जल के मोल अंश बनेंगे। ठीक है, यानी दोनों का मोल अंश, बिलियन के कुल मोल अंश कितना होता है? 1 होता है, तो एक का निकल गया तो दूसरा निकालना है, तो एक में से घटा दीजिए, दूसरा निकल जाएगा, फटाफट आंसर। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके मोल बटे बिलियन के कुल मोल से निकाल सकते हैं, उतना ही आएगा। आइए अगला हम लेते हैं मोलरता। अगला है मोलरता। मोलरता को हम लोग M से दर्शाते हैं, कैपिटल M से। मोलरता किसे कहते हैं? तो एकांक आयतन में उपस्थित, यानी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। परिभाषा, विलयन के एकांक आयतन में, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। यहां से आप तोड़ सकते हैं, विलेय के मोल को आप लिख सकते हैं विलेय
का भार बट्टे में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार। तो मोल के जगह हमने लिख दिया भार बट्टे अणुभार। ये विलेय की कहानी है, तो विलेय का भार और विलेय का अणुभार गुणे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये आयतन होना चाहिए लीटर में। किसमें होना चाहिए, लीटर में। अगर यह ml में हुआ तो ऊपर 1000 चला जाएगा, यानी 1000 से भाग होगा, भाग जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, अगर आप विलेय का भार को आप W से दर्शाते हो, स्मॉल w है, और विलेय का अणुभार को कैपिटल W से दर्शाते हो आप, और विलयन का आयतन को V से दर्शाते हैं आप, लेकिन ये होना चाहिए लीटर में, ये होना चाहिए लीटर में। ठीक, और मोलरता को कैपिटल M से दर्शाया जाता है। तो ये हुआ आपके पास फॉर्मूला। अब लीटर के बजाय ml में दिया हो सवाल, तब हो जाएगा m बराबर W अपान, ये है विलेय का भार बट्टे विलायक, ठीक है, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुण में आयतन, और आयतन अगर ml में हो तो 1000 से भाग के बजाय ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। तो ये कहलाएगा विलयन की मोलरता का फॉर्मूला। ठीक है, उस कंडीशन में ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले पर हम लोग सवाल लेते हैं। आइए एक सवाल लेते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 500 ml में घुला हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो NaOH का भार, NaOH का जो भार दिया हुआ है आपके पास, वह दिया हुआ कितना, 5 ग्राम है। तो NaOH का अणुभार कितना होगा, NaOH का अणुभार आप निकाल लीजिए। अणुभार कितना होगा, Na सोडियम का होता है 23 प्लस का O का होता है 16 प्लस का, और हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा 23 और 1 24 और 16 मिलकर हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। तो NaOH के मोल कितना हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएगा 40। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला होता है M मोलरता बराबर, मोलरता का फॉर्मूला, ठीक है, M मतलब मोलरता, W इंटू में ml में दिया हुआ सवाल, ml में है तो ऊपर 1000 आएगा फॉर्मूले में, ऊपर 1000 बट्टे में कैपिटल W गुणे में V, ये V किस में है, ml में है। ठीक, M बराबर हो जाएगा आपके पास मोलरता बराबर ये W, भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार, भार कितना है 5, अणुभार कितना है आपके पास 40, गुणे आयतन कितना है 500, ऊपर जाएगा 1000। ठीक, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, बचेगा 1/4। 1/4 का मतलब, ठीक है, आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 0.2 m। ठीक है, अगला हम लेते हैं मोललता। अगला है मोललता, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, उसे हम कैपिटल M से दर्शा रहे थे। परिभाषा, विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होना चाहिए, यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। उसमें क्या था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या, और इसमें 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या। फॉर्मूला है आपके पास, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए। अगर ये द्रव्यमान, ठीक है, अगर ये किलोग्राम में न हो, ग्राम में दिया हो, तो उस समय आप विलेय के मोल, वही विलेय के मोल भार बट्टे अणुभार लिख सकते हैं आप, भार बट्टे अणुभार, विलेय के मोल को भार बट्टे अणुभार गुणे में, देखिए नीचे क्या है, इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान को मैं m से लिखता हूं, इस m मान लीजिए द्रव्यमान इसमें m, ठीक, और ये किलोग्राम में है, किलोग्राम में है तो ठीक है। अगर ये
ग्राम में दिया रहता तो ऊपर आता कितना 1000, ऊपर आता 1000। इस बात को भी याद रखना आपको है। आइए इस पर सवाल लेते हैं। मात्रक वही बनेगा, है ना, ये मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होगा। सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 भाग मोल घुला हुआ है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये सवाल बोर्ड में पूछा हुआ है। देखिए तो मोललता क्या होता है, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, मोललता स्मॉल m बराबर होता है विलेय के मोल बट्टे में विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है 100 ग्राम में। तो ये जब ये ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर जाएगा 1000, ऊपर जाएगा 1000। रखते हैं वैल्यू। ये विलेय के मोल कितने, 1/10, 1/10 गुणे में विलायक का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, और ऊपर कितना जाएगा 1000। कैलकुलेशन करेंगे तो 3 जीरो से ये 3 जीरो निपटेगा, आएगा 1m, स्मॉल m। इस सवाल का आंसर आएगा 1m। ठीक है, स्मॉल m कहिए आप। ठीक है, स्मॉल m का मतलब मोललता, कैपिटल M मतलब मोलरता। पूरा सांद्रता के पद थे। ठीक है, आइए एक लाइन में सबको हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले ये आज का पूरा हमने टॉपिक पढ़ाया है आपको। पूरा बिलियन सबसे पहले पढ़ाया, बिलियन किसे कहते हैं, फिर बिलियन के हमने टाइप पढ़ाया आपको। बिलियन 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। फिर बिलियन के टाइप पढ़ाया, द्विअंगी त्रिअंगी विलयन होते हैं। उस विलयन के अंदर गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन के बारे में हमने बताया आपको। फिर इसमें विलेय और विलायक के बारे में बताया। फिर हमने सांद्रता के पद के बारे में बताया कि विलेय और विलायक के संबंध बताने वाले जो पद होते हैं उसे हम कहते हैं सांद्रता के पद। फिर सांद्रता के पदों में सबसे पहले हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ाया W/W। फिर हमने आयतन प्रतिशत पढ़ाया V/V। फिर हमने आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ाया W/V। फिर हमने पढ़ाया आपको पार्ट पर मिलियन ppm, जो बहुत ही छोटे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए होता है, यानी बहुत कम सांद्रता हो, बहुत कम चीज घुला हो। जैसे आप जल की कठोरता को ज्ञात करना हो तो ppm का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने निकाला मोल अंश, जो मोल अंश को x से दर्शाते थे, विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोल यहाँ पे। इसके बाद से हमने पढ़ा है मोलरता। मोलरता एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फिर हमने पढ़ा मोललता, जिसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। आज ये पूरा का पूरा मैंने एनसीईआरटी का टॉपिक कवर किया है। आगे हम बात करते हैं इसके जस्ट, ठीक है, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।